स्वागत है आपका। हम फिर लौटे हैं मेहमानों के साथ कहानी कुर्सी टीम में, और अभी एक बड़ी दिलचस्प कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो छत्तीसगढ़ की कुर्सी से जुड़ी हुई है। जब बड़े नेता सोशल मीडिया पर लड़ते हैं ना तो बड़ा मजा आता है। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो सामने आ गया। वीडियो बड़ा मजेदार है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देखिए जरा। ये कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग चल रही है उम्मीदवारों के चयन को लेकर, और मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल वो चेयर नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो बगल वाली कुर्सी पर बैठे हैं। बगल में जो इंचार्ज हैं वो बैठी हैं, जो प्रभारी हैं, और भूपेश बघेल फोन पर कैंडी क्रश खेल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री भी कैंडी क्रश खेलते हैं, ये देखकर आपको भी आप हो सकता है थोड़ा आश्चर्य हो रहा हो, लेकिन भूपेश बघेल खेलते ही नहीं है, कई लेवल इसके पार कर चुके हैं। और इन्होंने खुद बताया, अब पार्टी की मीटिंग में उन्होंने कैंडी क्रश खेला, वीडियो भी आ गया, तो बीजेपी कहां चूकती। बीजेपी की तरफ से तुरंत जो है एक्स पर जो पहले ट्विटर था उस पर लिखा गया कि भाई निश्चिंत है भूपेश बघेल साहब, सरकार तो आनी नहीं है। अब पार्टी की मीटिंग में जो किसी उम्मीदवार को का चयन होना है नहीं होना है, क्या मतलब है, उनको अपना कैंडी क्रश खेल रहे हैं, ठीक है। इसका जवाब भूपेश बघेल साहब दे रहे हैं। आप जरा ट्वीट चला दीजिए साथ साथ आप। ये तो कैंडी क्रश खेलते हुए भूपेश बघेल हो गए। ये अमित मालवीय ने जो है सबसे पहले जो है ट्वीट किया, और अमित मालवीय ने कहा कि निश्चिंत है मुख्यमंत्री जी, सरकार जा रही है, मजे से आप कैंडी क्रश खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। भूपेश बघेल साहब इस कांग्रेस पार्टी की जो नई जनरेशन है, जो नई लीडरशिप है, माफ कीजिएगा, उसके बड़े तेज तर्रार नेता हैं, ये भी चूकते नहीं। तो उन्होंने तुरंत जो है इस बात जवाब दिया, और जवाब में उन्होंने लिखा कि भाई मैं तो बहुत कुछ करता हूं। जवाब पढ़ रहा हूं आपके लिए कि भाजपा को ऐतराज था कि मैं गेड़ी क्यों चढ़ता हूं, भौरा क्यों चलाता हूं, भैंसा गाड़ी, ये सब मैं क्यों करता हूं, गिल्ली डंडा क्यों खेलता हूं, इन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करवाया था, मैं ये सब क्यों करवाता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये भी कराऊंगा और मैं कैंडी क्रश भी खेलूंगा। अब बीजेपी ऐतराज करे तो करे, लेकिन ये मेरा फेवरेट है, कैंडी क्रश मेरा फेवरेट है, ठीक ठाक लेवल पार कर लिया है, ये भी जारी रहेगा। भूपेश बघेल का इस जवाब के बाद डॉक्टर रमन सिंह एक्टिव हुए, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको टिकट भी मिल गया है चुनाव में। अब वो कह रहे हैं कि भूपेश जी आपने 5 साल छत्तीसगढ़ के साथ खेली तो खेला, कभी लैंड स्कैम का गेम, कभी कोल स्कैम का गेम, कभी सैंड स्कैम का गेम, कभी लिकर स्कैम का गेम आपने खेला। अब आचार संहिता लग गई और कोई गेम आप खेल नहीं सकते हैं। गजब है, 5 साल में आप कैंडी क्रश के 4400 लेवल पर हैं और आपकी सरकार 420 लेवल पर है। चिंता मत कीजिए, 17 नवंबर के बाद फुल टाइम मिलेगा खेलने के लिए। अब जो भूपेश बघेल ने जवाब दिया, मैं वो आपके सामने रखता हूं। भूपेश बघेल लिख रहे हैं रमन सिंह जी के लिए, हाउ क्यूट डॉक्टर साहब, कैसे कर लेते हैं ये सब आप, कोई टॉनिक वगैरह लेते हैं क्या? विद फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, 15 साल तक कमीशन खोरी का कॉमनवेल्थ खेलने वाले अब ऐसी बातें करेंगे। डोंट वरी, आई एम क्रशिंग ओनली कैंडीज, बट पब्लिक इज गोइंग टू क्रश कमीशन खोर्स अगेन। अब 2 मुख्यमंत्रियों की टक्कर सोशल मीडिया के ऊपर, और किसको लेकर? कैंडी क्रश को लेकर। नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि नेताजी लोग, आप लोग ऐसे ही लड़ा कीजिए। ये जो गंदे तरीके से लड़ते हैं ना एक दूसरे के लिए, भद्र भाषा, अपशब्द, तो हम लोग उसको कहानी कुर्सी में चला भी नहीं पाएंगे। सौरभ जी चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे, असहज होंगे। तो लड़िए खूब जम के, लेकिन रमन सिंह और भूपेश बघेल की तरह लड़िए। लेकिन एक सवाल थोड़ा सा गंभीर है, ये जो कुछ भी चर्चा है, जो उसका उत्तर प्रति उत्तर है, वो सचमुच बहुत अच्छा है, एक दूसरे से ऐसे ही आप लड़ सकते हैं। लेकिन ये सवाल तो सचमुच गंभीर है ना। आप अमित मालवीय या रमन सिंह के सवाल को छोड़ दें, आप पार्टी की मीटिंग में हैं। इसका मतलब कि अगर आप इस तरह से 4400 का लेवल पार कर गए, अब हम तो जानते भी नहीं कि 4400 का लेवल क्या आपने खेला है कैंडी क्रश कभी? कभी कभी एक आध बार, लेकिन फिर वो लगता है कि यही क्या करें, क्या एक ही जैसा काम है, इसको कितनी देर करें, तो उब गए। लेकिन अगर वो उस लेवल तक पहुंचे हैं जिसको बड़े गर्व से बता रहे हैं, तो इसका मतलब वो कि बहुत अधिक समय वो उस पर देते हैं। और मुझे इसका दूसरा पहलू ज्यादा खतरनाक लग रहा है, वो इसके व्यसनी हो चुके हैं, लती हो चुके हैं। जैसे किसी चीज की आदत लग जाती है ना, जैसे कोई नशा आदमी करने लगे तो उसके बिना रहा नहीं जाता है, चेन स्मोकर जैसे हो जाता है, तो उसका हाथ चला जाता है, जल्दी से वो सिगरेट निकाल लेता है। आप कह रहे हैं उनको कैंडी क्रश का एडिक्शन हो गया? कैंडी क्रश का एडिक्शन हो गया है। अगर ये नहीं होता तो आपके अगल बगल आपकी पार्टी के बड़े नेता बैठे हैं, प्रभारी बैठे हैं, निश्चित तौर पर टिकट की चर्चा हो रही होगी, नीति की चर्चा हो रही होगी, कैसे चुनाव लड़ेंगे उसकी चर्चा, उसमें आप कैंडी क्रश खेलें, यानी आपका दिमाग वहां जा रहा है। और ये सचमुच चिंता की बात है भूपेश बघेल जी। मैं बड़ा पसंद करता हूं आपको, लेकिन ये चिंता की बात है। नहीं, देखिए एक बात तो सब तय है,
ये जो गेम होते हैं, खासकर ये कैंडी क्रश टाइप के गेम, इसका तो व्यसन हो जाता है, लोग एडिक्शन हो जाता है और फिर लोग कुछ नहीं कर पाते। और ये तो बात हमने भी देखी है, मैंने भी देखी है। आप बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हाथ में आपके फोन कैंडी क्रश चल रहा है। अब ये जो बात कह रहे हैं वो बड़ी कह रहे हैं कि इनको लत लग गई है। वही मैं बताना चाहता हूँ, उसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि हर्षवर्धन जी ने कहा भूपेश बघेल जी को इसकी इतनी लत है कि कैबिनेट की बैठक 40 मिनट देर से शुरू की थी, उस समय वो कैंडी क्रश कर रहे थे। क्या आप बात कर रहे हैं? कैबिनेट के सब आके बैठे थे और वो कैंडी क्रश में बिजी थे। ये आप जानकारी से बता रहे हैं? बिल्कुल जानकारी बता रहा हूं। 35 मिनट कैबिनेट की बैठक रुकी रही कि भूपेश बघेल इससे फ्री होकर बैठक करे, और 35 मिनट उन्होंने सब मंत्रियों को होल्ड करवाया, अधिकारियों को होल्ड करवाया। जब वो उस स्क्रो को क्रॉस कर लिया, उसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल रखा और फिर उन्होंने समीर जी, मैं देखिए मेरा काम है कि वेरीफाइड बात जानी चाहिए, मैं इसलिए बात पूछ रहा हूं। भूपेश बघेल ने 6 महीने पहले 35 मिनट अपने मंत्री को बिठा के रखा था कैबिनेट के अंदर कैंडी क्रश के लिए, और उसके बाद उन्होंने उसके बाद बैठक ली थी। ये वाला मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं तो सिर्फ इस लिहाज से कह रहा था क्योंकि हम लोग अलग अलग विषयों पर पत्रकारों को तो हर तरह की चीज पढ़नी देखनी पड़ती है ना, तो मैं लगातार ये देखता हूं कि गेम्स के एडिक्शन की जो उसके जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो क्या होते हैं, तो इस पर तो लोग घंटों दे देते हैं दिन में। मैंने मुझे लगा कि शायद उसके शिकार हो गए हैं। आप घर में बैठ के खेल रहे हो, फ्री हो, आप खेल रहे हो, समझ में आता है। आप कैबिनेट की बैठक आपने बुलाई है और आप उस समय कैंडी क्रश का टारगेट अपना अचीव करने के लिए, हमें तो लगा था कि मामला केवल ये नेता लोग अब लड़ाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर उसकी है। ये तो बड़ा गंभीर मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विजय जी, दो बातें इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि जो हम पे ट्विटर पर या एक्स पर जो भी हुआ रमन सिंह साहब के पास और बघेल साहब के पास, वो इंटरेस्टिंग है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारे पॉलिटिकल लीडर यदि आपस में एक दूसरे के खिलाफ इस तरह का सटायर या तंज को यूज करके आरोप गंभीर लगा रहे हैं, लेकिन सभ्य भाषा आरोप गंभीर है, लेकिन फिर भी सभ्य भाषा में, और वो उस तरह की बात नहीं हो रही है, वो अच्छी बात है। और इस तरह की लड़ाई लड़के हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स चलती रहे तो बेहतर बात है। लेकिन यदि उसके जो आरोप हैं उनको देखा जाए तो भी गंभीर मसला है। क्या ये जो डॉक्टर रमन सिंह ने जो आरोप लगाए हैं या भूपेश बघेल ने जो आरोप लगाए हैं रमन सिंह साहब पे, क्या ये आरोप इन चुनावों का मुद्दा बन रहा है छत्तीसगढ़ में? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो डॉक्टर रमन सिंह आरोप लगा रहे हैं भूपेश बघेल पे, ये स्कैम वो स्कैम था, स्कैम, उसको इस चुनाव का मुद्दा बनाया है? क्यों नहीं बनाया है? और बनाया है तो किस स्तर पर चल रहा है? और जो बघेल साहब कह रहे हैं तो 5 साल वो रहे तो रमन सिंह सरकार या रमन सिंह जी या जो भी लोग उसमें जुड़े रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? मैं तो ये कह रहा हूं कि जो जानकारी समीर चौहान साहब दे रहे हैं कि कैबिनेट की मीटिंग आधा घंटा देर से चली क्योंकि भूपेश बघेल जो है कैंडी क्रश खेल रहे थे, वो कैंडी क्रश की इतनी लत लग गई है। देखिए ये सब जानकारी आ रही है, आप देखिए सुन रहे हो तो बड़ा जानकारी बता रहे, इसी को मुद्दा बना लें, इसी को मुद्दा बना लें। और मैं कह रहा हूँ ये जो बैठक भी हो रही है उसमें शैलजा जी वहाँ पर इंचार्ज बैठी हुई हैं, तो एक सीरियस नोट पर कोई मीटिंग पार्टी के कार्यक्रम की हो रही है, कैंडिडेट्स के बारे में हो रही है, और एक चीफ मिनिस्टर यदि उसमें इस तरह से रहे, आप देखते होंगे कि मीटिंग में भी कई बार होता है कि कोई फोन भी उठाता है तो दूसरा आदमी उस पर ऑब्जेक्शन करता है कि भाई ये अभी फोन बंद रखिए मीटिंग्स में। मैंने तो कई मीटिंग से ऐसा भी किस्सा सुना कि कैबिनेट में फोन अलाउ नहीं करते। नहीं, कभी कभी तो ये ठीक ही लगता है। हाँ। वैसे हम लोगों को भी बुरा लगता है क्यों फोन रखवाएं, लेकिन लगता है कि अब तो ये जरूरी हो गया। तो बघेल साहब ने खुद ही स्वीकार कर लिया, हाँ मुझे मैं गेम खेलता हूँ, बड़ा मुझे मजा आता है। एडिक्शन का ही कारण होगा ना। चलिए खैर, अब इसमें अब आगे अगर वहां से कोई रिएक्शन आए तो फिर हम लोग दोबारा बात करेंगे, लेकिन अब मामला शुरू हुआ था मजेदार ट्वीट से। ये भी हमें सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर को हमें ना थोड़ा सा आम आदमी की तरह से भी देखें। व्यसन हो सकता है ना, लेकिन व्यसन को कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि अगर व्यसन हो गया है तो उससे तो निकलना पड़ेगा ना। नहीं, ये बात सर सही है कि ऐसे गेमों की लत लगने का मतलब होता है आप अपना बहुत समय इसमें देते हैं, कीमती समय। तो ये बहुत चलिए खैर, आपको दूसरी इंटरेस्टिंग खबर मैं बताता हूं, ये राजस्थान से जुड़ी हुई है। आपने राजस्थान में आजकल एक बड़ा नाम सुना होगा, डिजाइन बॉक्स। डिजाइन बॉक्स क्या है? डिजाइन बॉक्स एक कंपनी है। इस कंपनी का काम है प्रचार करना, किसी की पब्लिसिटी करना, पर्सनालिटी मैनेजमेंट करना, ये सब चीजें। इसको हायर किया अशोक गहलोत साहब ने, जो मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने अपने, ऐसा आरोप है उनके ऊपर कि उन्होंने इसको अपने पर्सनालिटी कल्ट को डेवलप करने के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए इसको आगे बढ़ाया, बजाय कि पार्टी के लिए। अब इसको लेकर पीछे खबर ये भी आई थी कि जो वहां के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी और इनके डिजाइन बॉक्स के जो मालिक हैं, इनकी एक जगह पर रैली होने वाली थी कांग्रेस पार्टी की, वहां पर झगड़ा भी हो गया था डोटासरा साहब का। अब जो खबर है वो ये है कि इस डिजाइन बॉक्स कंपनी को अशोक गहलोत साहब की तरफ से या पार्टी की तरफ से ये एक सर्वे करने के लिए कहा गया। ये आप प्रदेश की सीटों पर बताइए कि कहां पर कौन सा, किस सीट हमारे लिए कौन सी सीट मजबूत है, कौन सी हमारे लिए खराब है, कौन सी हम हारेंगे, कौन सी जीत सकते हैं।
उन्होंने सर्वे किया और ये सर्वे उसी कंपनी के एक एम्प्लॉय ने बीजेपी को बेच दिया। अब खबरों में जो छपा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, 20 लाख रुपए का एक फिगर भी आ रहा है कहीं से कि 20 लाख रुपए में कंपनी के एम्प्लॉय ने इसको बीजेपी को बेच दिया। अब ये बात दिल्ली तक पहुंच गई है, राहुल गांधी तक पहुंच गई, वो बड़े नाराज हैं कि ऐसा कैसे हुआ है। पहले भी जो है इस कंपनी को लेकर के विवाद हो चुका है, अब दोबारा ऐसा विवाद हुआ, लेकिन इस बार थोड़ी फजीहत भी हो गई कि आपका सर्वे और मिल गया बीजेपी को। नहीं, एक तो पहले कि लेके कौन आया था इनको, दूसरा ये है कि अगर सर्वे कोई सरकार की किसी कंपनी को चुन रही है और वो विपक्षी दल को कुछ 20 लाख 10 लाख या इतने में दे रहा है, तो भाई उसको अंडरपेड रखा था क्या, कम पैसे दिए थे क्या? तो अब आगे से ये भी ध्यान रखें कि एजेंसी वगैरह करें तो उनको थोड़ा पैसे ज़्यादा दें। लेकिन गंभीर मसला इसमें ज़्यादा है जब आपके पास डेडिकेटेड लोग नहीं होते हैं। कई बार हम कहते हैं ना, हम प्रशांत किशोर को मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करते हैं कि आज के समय में राजनीति ऐसे ही होती है, प्रबंधक चाहिए आपको, मैनेजर्स चाहिए, लेकिन वो मैनेजर अगर पैसे के लिए ही आपके साथ काम कर रहे हैं, पैसे के लिए दूसरे साथ काम कर रहे हैं, तो क्या ये कुछ उस तरह का मामला हो गया है क्या कि आप जिसको कहते हैं ना कि बेईमानी के धंधे में भी ईमानदारी होती है, लेकिन यहां आपको लगा कि थोड़ा ज्यादा पैसे मिल जाएंगे तो हम बेच देंगे। और अगर ये सब कुछ हो रहा है तो जो अपने वर्कर पर भरोसा पार्टियां करती थी, सब कुछ होता था, मैनेजमेंट बाहर से होता था, लेकिन ये वाला काम जब होता था तो उसमें अपना कार्यकर्ता होता था। क्या पार्टियां अपने डेडिकेटेड वर्कर्स की समस्या से जूझ रही हैं? मैं इसको इस तरह से भी देखता हूं, क्योंकि सर्वे होना, सर्वे दे देना किसी को बेच देना, ये सब कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री अपनी छवि के लिए, अपनी पार्टी के लिए कर रहा हो और वो सर्वे किसी विपक्षी पार्टी को बिक जा रहा हो, तो सचमुच ये चिंता की बात है, क्योंकि इसका मतलब आपके पास अपनी डेडिकेटेड टीम नहीं है, अपने डेडिकेटेड वर्कर नहीं, कार्यकर्ता, कैडर नहीं। जी ठीक। अच्छा, मैं दूसरी खबर भी राजस्थान की बता दूं, फिर समीर साहब और विजय जी के पास जाता हूं। ये खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है। बीजेपी ने 41 टिकट, अभी जो दूसरी लिस्ट आई है, जो पहली लिस्ट आई है उसमें 41 टिकट जो है डिक्लेयर कर दिए हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं, उनके करीबी माने जाते हैं, और उनका टिकट कट गया। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, राजपाल शेखावत जी हैं, ये पूर्व मंत्री हैं, झोटवाड़ा से ये टिकट चाह रहे थे, और यहां पर राज्यवर्धन राठौड़ जो सांसद हैं उनको टिकट मिल गया। नरपत सिंह राजवी जी हैं, ये भैरव सिंह शेखावत साहब के दामाद हैं, और ये विद्याधर नगर से टिकट चाह रहे थे, यहाँ पर सांसद दिया कुमारी को टिकट मिल गया। सिटिंग एमएलए ये सिटिंग एमएलए कालू लाल गुर्जर है, पूर्व मंत्री हैं, ये मांडल से चुनाव टिकट चाह रहे थे, यहाँ उदय लाल भड़ाना को टिकट दे दिया गया है। और अब इन सब लोगों ने, इनके वर्कर्स ने खुलकर अपनी भड़ास निकाली है और ये अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हर चुनाव में हालांकि ऐसा होता है, लेकिन ये खबर इसलिए बन रही है क्योंकि ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे कैंप के माने जाते हैं। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। और वसुंधरा राजे भी नाराज हैं। वसुंधरा राजे भी नाराज हैं, और नरपत सिंह जी भैरव सिंह जी के दामाद भी हैं। और ये जो साल है वो भैरव सिंह जी का शताब्दी वर्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर मना रही है। अभी 23 अक्टूबर को ही उनका वो पड़ेगा जन्मतिथि, तो जयंती वर्ष भी है उनका, और उनके दामाद हैं, और बड़ी अच्छी उनकी प्रतिष्ठा, इमेज है, और काफ़ी लंबे समय से 3 बार तो इसी विद्याधर नगर में रहे, उससे पहले 2 बार एमएलए और रहे, 5 बार वो एमएलए रहे। और इस बार वो चाह रहे थे कि उनके बेटे आयुष्मान को वहाँ पर टिकट मिले। राज्यपाल भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट्स में से और यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में से आए हुए लोग हैं, और वसुंधरा जी के खास लोगों में से माने जाते हैं ये सभी लोग। लेकिन ऐसा भी है कि वसुंधरा जी के बहुत सारे खास लोगों को टिकट मिला भी है। अच्छा, ये नहीं है कि वसुंधरा जी तो ऐसा नहीं कि वसुंधरा जी को साइडलाइन किया गया, उनके सारे समर्थकों को टिकट काट दिया। काफी लोगों को टिकट मिला है। नाराज क्यों है? किरोड़ीलाल मीणा को यदि मान लें तो नाराज क्यों है? नहीं, जिनको नहीं मिला वो तो नाराज। वसुंधरा जी नाराज क्यों है? इसलिए ना कि वो उनके, अब कुछ लोग तो होंगे, कुछ के टिकट कटेंगे, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वसुंधरा जी के जो बहुत सारे खास लोग हैं, समर्थक हैं, उनको टिकट मिला है। मेरे ख्याल से 20-21 लोगों को टिकट मिल गया है। वसुंधरा जी को क्यों नहीं टिकट मिला है? रमन सिंह जी को टिकट मिल गया है, शिवराज जी को टिकट मिल गया नंबर नहीं आया ना, वो सीट आई नहीं ना, हाड़ौती की सीट है, झालरा पाटन की, और उसमें भी एक कन्फ्यूजन चल रहा है, जो मुझे पार्टी से जानकारी है कि वहाँ पर उनके बेटे जो हैं झालावाड़ से सांसद है दुष्यंत सिंह। तो अब ये पार्टी को तय करना है कि दुष्यंत सिंह को झालरापाटन जो वसुंधरा जी की सीट है उससे टिकट दिया जाए। इसका मतलब तो साहब वसुंधरा जी आउट। हाँ, तो ये कन्फ्लिक्ट वहां पर चल रहा है दोनों के बीच में। मतलब वसुंधरा जी को तय करना है कि दुष्यंत सिंह को टिकट दिया जाए या इनको दिया जाए। लेकिन मैं डिजाइन बॉक्स से जुड़ी एक जो त्रिपाठी जी ने बात की ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा आपको सुनाता हूँ भैरव सिंह जी का। 98 में जब वाजपेयी सरकार यहाँ पर बनी थी तो उनके सबसे खास आदमी थे प्रमोद महाजन, जिन्हें सब लोग जानते हैं, उसमें नई बात नहीं। वो चुनाव हार गए थे लोकसभा का, सरकार वाजपेयी जी की बन गई और प्रमोद महाजन चुनाव हार गए।
तो वाजपेयी जी ने भैरव सिंह शेखावत जी को फोन किया, और ये खबर मैं पुष्ट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भैरव सिंह जी ने मुझे बताई अच्छा ये खबर। जी। तो भैरव सिंह जी को फोन किया। भैरव सिंह जी, वाजपेयी जी, अडवाणी जी तीनों एक कद के नेता थे। भैरव सिंह जी ने फोन किया कि भाई ये प्रमोद जी को जयपुर से चुनाव लड़वाना है, ठीक है, जयपुर भारतीय जनता पार्टी की सबसे सेफ सीट, उपचुनाव लड़वाना मतलब, हाँ उपचुनाव करवा लो, मतलब वहां पर कैंडिडेट तो बीजेपी का जीत गया, लेकिन उसकी जगह इनको लड़वा दो, भिजवा दो। तो भैरव सिंह जी ने कहा कि मैं कल सुबह दिल्ली आता हूँ, आपसे बात करूंगा। आप सोच लीजिए वो चीफ मिनिस्टर थे वो, लेकिन कोई लीडर वाजपेयी जी को, प्रधानमंत्री को कह दे कि मैं कल आकर बात करूंगा। अगले दिन वो दिल्ली आते हैं और वाजपेयी जी से कहते हैं भाई प्रमोद जी बहुत बड़े नेता हैं, पार्टी के सब कुछ है, और उनको आप राज्यसभा से भिजवा दीजिए। अच्छा, बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ आपको। तो वाजपेयी जी का क्यों ऐसा, क्या है, प्रमोद जी से कोई परेशानी है? नहीं, प्रमोद जी से कोई परेशानी नहीं, बड़े नेता हैं, लेकिन प्रमोद जी अगर जयपुर आते, अभी मेरे राजस्थान में कार्यकर्ता पूड़ी सब्जी खाकर दरी बिछाता है, सीट लगाता है, कुर्सी बिछाता है, ये सारे काम करता है। अगर प्रमोद जी वहां पर आ गए, मैं उनके प्रति असम्मान नहीं कर रहा, लेकिन उनकी एक डिफरेंट कल्चर थी पॉलिटिक्स की, कि वो आ गए तो फिर मुझे सब कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए गाड़ियों का इंतजाम करना है, एसी रूम्स का इंतजाम करना है, हवाई जहाज का इंतजाम करना है, और मेरी राजस्थान की बीजेपी का पूरा कल्चर बदल जाएगा। और आप मानिए कि वाजपेयी जी ने प्रमोद जी को जयपुर से टिकट नहीं दिया। तो ये वो कल्चर की बात मैं कर रहा हूँ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। नहीं, अभी राजस्थान में बीजेपी ज्यादा परेशानी महसूस कर रही है क्या टिकट बांटने में? देखिए, वसुंधरा को लेके मैं अब जिक्र करना चाह रहा था कि नाराजगी को लेके, देखिए 20 साल से राजस्थान के भाजपा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में वसुंधरा का एक बड़ा योगदान होता था। राजस्थान में अगर जिस विधायक से कह देती थी या जिस नेता से कह देती थी कि आपका टिकट पक्का है, आप काम करो, तो वो ये मान के चलते थे कि हमें टिकट मिलने वाला है, अब दिल्ली हाईकमान की हमें जरूरत नहीं है। आज ऐसी स्थिति हो गई कि वसुंधरा यह सुनिश्चित करने के लिए स्थिति में नहीं है कि उन्हें भी टिकट मिलने वाला है कि नहीं, और उनके जो विधायक है, जो उनके समर्थित विधायक है, उन्हें वो टिकट दिलवा पाए कहीं नहीं। ये वसुंधरा के लिए नाराजगी का कारण है। और दूसरा कारण है कि वसुंधरा समर्थक को जो टिकट मिला है वो सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि वसुंधरा का समर्थक है, वो इसलिए टिकट मिला है कि वो सर्वे में भी आया है कि उम्मीदवार ऐसे जीतेंगे और पार्टी के स्ट्रांग लीडर है, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। तो वसुंधरा के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपने लोगों को कैसे वो टिकट एडजस्ट करे जो उनके बहुत लॉयल रहे संगठन में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।